अपने जीवन भर बहुत बड़े-बड़े सपने लगाए सजाए थे और आप हमेशा ये देखते थे कि मैं 50 साल के बाद अब एक मुझे हर महीने मेरी टीम कमा के देगी। ये आपका एक प्लानिंग था। आप ये सोचते थे कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी फैमिली मेंबर को भी हर महीने मेरी टीम कमा के देगी। ये भी एक आपका सपना था। आपका ये भी सपना था कि भई कम से कम मेरे हर महीने 1 लाख रुपया कम से कम आता रहे, ये भी आपका सपना था। खैर, वो सपना पूरा नहीं हो पाया है या कुछ लोगों का पूरा हुआ है, जो अच्छे इन्वेस्टर बने हैं, यानी कि आय की श्रेणी में आए हैं। तो आज के समय में हमें क्या करना है? आज अगर हम कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमें ये लेनी होगी कि हम नेटवर्क के माध्यम से ही आगे बढ़ें, क्योंकि वो हमारी आत्मा है। हमारे बिज़नेस की आत्मा है क्योंकि हमने सर्वाधिक उसमें अपना जीवन दिया है, सबसे अधिक उसके अनुभव प्राप्त किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने करीब-करीब कई लोगों से मैं मिला हूँ, कई हज़ारों लोगों से मिला हूँ, उनका कहना ये है कि सर अब हमें फाइनेंस का कोई भी काम नहीं करना है। फाइनेंस का ना इंश्योरेंस का काम करना है, ना हमें कोई लोनिंग का काम करना है, ना हमें किसी भी प्रकार का पैसे के लेन-देन का काम नहीं करना है। यानी ये भी बात क्लियर हो चुकी है कि भई हमें फाइनेंस के काम में आगे नहीं बढ़ना है। नेटवर्क हमें बनाना है लेकिन फाइनेंस में नहीं बनाना है। ये दूसरी बात आ गई। तीसरी बात आ गई कि हम ऐसी चीज़ लें जो कभी भी उसकी ज़रूरत ऐसा ना हो कि भई अब ये समय आउटडेटेड हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट नहीं ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था कि जीवन में अन्न, हवा और पानी, इन 3 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत रहेगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक समय था कि पहले लोग कहते थे, "अरे भई खाना तो कहीं भी मिल जाता है।" लेकिन आज खाने के लिए एक समय आया कि पैसा देना पड़ा। फिर एक समय आप पानी अरे पानी का कोई पैसा होता है भाई, पानी जितना लेना ले जाओ, पानी का कोई पैसा लेता है क्या? घर में से लोटा भर के पानी दे दो भैया। आज क्या हुआ है, हर एक बॉटल का ₹10, ₹20 और ₹500, 1000 और 2000 की बॉटलें भी आती है, जो स्विट्ज़रलैंड से जैसे कि अ, अंबानी के पास आती है या हमारे विराट कोहली जो पीते हैं या सचिन तेंदुलकर जो पीते हैं, वो स्पेशल पानी जो आता है, वो पानी बाहर से लाकर पीते हैं। तो पानी का भी आज पैसा हो गया है। तो अन्न का पैसा हो गया, पानी का पैसा हो गया। अब आज मैं आपको कहूँगा कि भई एक अच्छी हवा लेनी है, तो आपको 1 घंटे हवा लेनी है तो आपको ₹500 देना पड़ेगा। तो आप अभी हँसेंगे, "अरे दिलीप भाई कौन-सी अब बचकाने वाली बातें कर रहे हैं, कोई हवा का भी कोई पैसा होता है क्या?" लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े शहरों में शंघाई है, टोक्यो है, इवन दिल्ली में भी शुरू हो ग चुका था पिछली बार कि भई आपको स्वच्छ हवा लेनी है, तो उस कमरे में जाइए जो एक बनाया होता होता है, कुछ-कुछ शहरों में जैसे कुछ गिच जगह होती है, तो अच्छी हवा लेनी है, शुद्ध हवा लेनी है, तो आपको उस कमरे में बैठना पड़ेगा और 1-2 घंटा स्वच्छ हवा ले सकते हैं, क्लीन आपको एयर मिलेगी। और ऐसे मशीन भी आजकल लगाने पड़ रहे हैं घरों के अंदर, जो शहर के बीच में जिनके घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उनको अपने घरों में प्यूरिफाइड एयर के लिए, एयर प्यूरिफाइड के मशीन लगाने पड़ रहे हैं। यानी हवा का भी अब आजकल पैसा लगने लगा है। तो जहाँ बात हो रही है हवा, पानी और अन्न की, ये 3 ज़रूरतें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। कपड़ा हो सकता है कई लोग एक कपड़ा सिलाते हैं तो 3 महीने चला लें, 6 महीना चला लें। लेकिन अन्न और पानी और हवा ये तीनों चीज़ ऐसी है जो व्यक्ति को या तो प्रति सेकंड ज़रूरत पड़ेगी या प्रति 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पानी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर दिन में 2 बार अन्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा व्यवसाय जिस व्यवसाय के तहत हम सबको एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक अच्छी कमाई और वो भी एक प्रकार से देश और देश के बाहर तक हम फैला सकते हैं। ऐसे व्यवसाय को लेके आने वाले समय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं वापिस एक बात दोहराना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम सभी लोग जो कमाई होगी, उस कमाई का आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप अगर अच्छी अपनी भविष्य को स्वतंत्र बनाने के लिए यानी कि 60 साल की उम्र हो जाए, 65 साल की उम्र हो जाए, तो आपको जिस तरह से हमने एक बार गलती कर चुके हैं कि आज हमारा लाखों और करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन वो कोई आमदनी नहीं दे रहा है। ना वो पैसा दे रहा है, ना वो आमदनी दे रहा है। अब दोबारा वो गलती न दोहराएँ, उस प्रकार से निवेश करने की भी बातें हमारे इस मंच से होंगी। तो आज हम सभी साथियों से चाहेंगे कि 2 जो आज बातें रखी गई हैं, एक है गोप्रो बुक, उस संबंधित ज़रूर आप पढ़ाई करें
क्योंकि एक अच्छा सफल व्यक्ति हमेशा एक शिक्षा लेने का काम करता है और शिक्षित होता रहता है। आप दिन भर में क्या नया सीखते हैं, उससे तय होगा कि आने वाले समय में हम कितने सफल होंगे। आप दिन भर में कुछ भी नया नहीं सीखते हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि आप मंगलवार और गुरुवार की मीटिंग अटेंड करेंगे तो भी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। लेकिन वो जानकारियाँ सिर्फ़ आप तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वो जानकारियाँ लेकर आपको और आगे अपडेट होना है। और आप इस बातों को लेके चलिए कि चलिए मुझे कोई नया व्यवसाय करना है और नए व्यवसाय में मुझे सफल होना है। क्योंकि एक अच्छा सफलतम व्यक्ति होता है, वो कभी सपने देखना नहीं छोड़ता है। आज हुआ क्या है कि हम लोग इतने अवसाद में आ गए हैं कि सपने देखना छोड़ दिया है। आज किसी को कहें कि भैया आप होंडा सिटी आपको लानी है, तो वो सोचेगा क्या सर मज़ाक कर रहे हैं, सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अब सोचिए अभी 5,000 की इनकम नहीं है और होंडा सिटी की बात कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि एक वक़्त ऐसा आ गया कि हमने सपने देखना ही छोड़ दिया है। क्यों भैया? कैसा भी वक़्त आए, सबसे सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सपने देखना शुरू कीजिए। सपने देखिए और पूरे विश्वास के साथ देखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखिए, क्योंकि सबसे पहली कड़ी होती है बीज। किसी भी वृक्ष को बड़ा बनना है तो बीज होता है और उसी तरह से अगर किसी चीज़ को आविष्कार करना है, तो वो विचार ही बीज होता है। आज हम सभी लोग जानते हैं, आप जिस पंखे के नीचे बैठे हैं, वो पंखा जो ऊपर घूम रहा है, वो किसी के मन में पहले विचार आया होगा। तब जाके उसका स्वरूप धीरे-धीरे बदलते-बदलते उस अपडेट स्वरूप में आपके सिर पे घूम रहा है। आज जो भी चीज़ें हैं, आप देखेंगे पहला कैमरा, आज आपके सामने जो कैमरा खोला हुआ कितना छोटा कैमरा है। जबकि सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला जो कैमरा बना था, वो सीढ़ी पे चढ़कर व्यक्ति उसमें देखने जाता था। पहला कैमरा जो बना था कम से कम 8 से 9 फीट का कैमरा था, पहला कैमरा। 9 फीट का बड़ा कैमरा था, उसमें बड़े-बड़े काँच लगे हुए थे, पिक्चर खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन वो किसी के मन में विचार आया था, फिर उसका अपडेट होते आज ऐसा कैमरा आ गया है, जो हमारे शर्ट के बटन में भी वो कैमरा रहता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सपना देखना यानी कि उस विचार का बीज आपके दिमाग में डालना। तो आज आप एक होंडा सिटी लाना चाहते हैं, चाहते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है। भरोसा विश्वास नहीं हो रहा है। सपना कोई भी दिखा दे, लेकिन भरोसा तो मुझे करना है। तो आपको अगर सफल होना है, तो सबसे पहली सपना देखना शुरू कीजिए। देखिए और पूरा भरोसा कीजिए। अपने आप पे और उस सपने पे भी भरोसा कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप पे भरोसा करेंगे और सपनों पे भरोसा करेंगे, रास्ते मिलते जाएँगे, लोग मिलते जाएँगे। आपको अगर सपना नहीं देखेंगे तो लोग ही नहीं मिलेंगे आपको। सफल बनाने के लिए जो लोग आपको मिलने चाहिए वो भी लोग ही नहीं मिलेंगे क्योंकि आप उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज इस ये मंच को इसलिए बनाया गया है कि भुगतान और रोज़गार। भुगतान की व्यवस्थाएँ सारी आदरणीय कुंज बिहारी जायसवाल जी ने डिस्कस कर ली है। इस संबंध में सारी बातें आपको बता दी गई है। पहला 1 घंटा 8 बजे से लेके 9 बजे तक का जो घंटा है, वो पूरा सवाल-जवाब का ही रखा गया है। 9 बजे से लेके 10 बजे तक हम इन बातों को रखेंगे कि रोज़गार। तो रोज़गार हम सीधा आपको रोज़गार की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, पहले हमें माइंड मेकअप करना है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा अनुभव है, हमारे 20 साल 30 साल का अनुभव किस काम का? अगर मैं दुकान खोल के दुकान पे बैठ जाऊँ और पूरे दिन भर यूँ करके मैं ग्राहक की राह देखता रहूँ, तो आपके 20 साल की यूनिवर्सिटी 20 साल की ये जो ओपन यूनिवर्सिटी में आपने जो स्टडी की है, वो 20 साल की स्टडी के क्या मतलब रह गया? कुछ नहीं। तो भरोसा कीजिए और ये मंच आपको एक ऐसी चीज़ में आगे बढ़ाएगा, जो चीज़ में कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको स्वास्थ्य के लेके है। मैंने एक बार बताया आपको कि आपके घर के परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, तो आप पैसों के लिए मना नहीं करेंगे। 2 लाख, 3 लाख सर कहीं से भी लाऊँगा, उनको स्वस्थ कीजिए। फिर वो गारंटी नहीं है कि वो स्वस्थ करके कितने दिन में वापिस वो दवाई काम करेगी, नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ प्रामाणिकता के साथ हम आपको बताएँगे कि वो चीज़ आपको स्वस्थ करने में 100% गारंटेड है। ये बात 100% है। लेकिन इन सारी चीज़ों की हमें जानकारियों के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। मानसिक रूप से इसलिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ़ एक नेटवर्कर नहीं बनना है, आपको इस टीम के साथ एक लीडर बनना है।
क्योंकि आदरणीय अजीत जी का सपना है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं 100 लीडर तैयार करूं, तो वो 100 लीडर में आप हो सकते हैं। अगर आप सपना देख सकते हैं तो लीडर बन सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आज रात को सोते समय आज से सपना शुरू कर दीजिए देखने का कि आपका एक ड्राइवर है और आप पीछे बैठे हैं और आपके पास होंडा सिटी कार है। यानी कि एक कार के अंदर आप पीछे बैठे हुए हैं, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ये सपना आज से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर सपने देखेंगे तो लोग मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, पैसा मिलेगा तो आपके सपने पूरे होंगे। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, क्योंकि पैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लक्ष्मी की बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी प्रामाणिकता से जो पैसा आता है, प्रामाणिक धन से, किसी को भी बरगला के नहीं, पूरी सच्चाइयां बताते हुए, उसका भला चाहते हुए जो पैसा हमारे पास आता है और वो सद्कार्य से आता है, तो वो पैसा नहीं होता है, वो लक्ष्मी होती है। तो हम यहाँ लक्ष्मी की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो किसी को गलत बोल के काम नहीं करता है, जो झूठे सपने नहीं दिखाता है। तो आज हम सभी लोग इस टीम का हिस्सा है, फैमिली मेंबर का हिस्सा है। तो आज इस फैमिली मेंबर के हर एक व्यक्ति को उस लेवल का बनना चाहिए जिस लेवल का आदरणीय अजीत जी हैं, जिस लेवल के हमारे और लीडर हैं, अजय सिंह जी हैं, और लीडर जो भी जितने भी हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन अगर कहीं भी हम 19-20 हैं तो 20 होने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए आपको बार बार इन बातों को दोहराना पड़ेगा। प्रशिक्षित करने का कार्य हमारे पास एक सिलेबस तैयार है, उस सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको जीके भी चेक किया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि आप लीडर बनेंगे ना, लीडर बनेंगे तो एक समूह को कन्विंस करेंगे। अब आपको एक स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो वहां पे तो हम सहारा का तो पूरा नॉलेज रखते थे, बताते थे, सारी चीजें बताते थे, लेकिन अब जो हम समझाने वाले हैं वो 10वीं पास 12वीं पास लोग नहीं होंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो लोग ऐसे होंगे जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप हम कहाँ समस्या आती है कि हम कम पढ़े लिखे हैं और हमें समझाना है ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे गए, अब एयर होस्टेस बोलती है, इंग्लिश में बात करती है, और हम हंसते रहते हैं लेकिन उससे बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम उससे कम पढ़े लिखे हैं। समझने का बात कीजिएगा, वो हमसे कम कमाती है, लेकिन हम उसके सामने 19 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। तो जहां आगे हमें लीडर बनना है, 100 लोगों को एक साथ बैठ के समझाना है, वहां के लिए आपके पास हर किस्म का नॉलेज होना चाहिए, हर किस्म की जानकारियां होनी चाहिए। और जहां तक शारीरिक स्वास्थ्य की संबंधित बातें हैं, शरीर विज्ञान की बात है, बायोलॉजी की बात है, तो उसकी जानकारियां आपको मंच पे दी जाएगी, समस्त जानकारियां दी जाएगी, जिससे कि आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर को भी मिलने जाते हैं तो डॉक्टर को भी कन्विंस कर सकें। आप किसी इंजीनियर्स को, बिजनेसमैन को मिलने जाते हैं, आपके गांव के सबसे अमीर व्यक्ति को मिलने जाते हैं, कलेक्टर को मिलने जाते हैं, तहसीलदार को मिलने जाते हैं, पीआई को मिलने जाते हैं, या जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है ऐसे बड़े व्यक्तियों को मिलने जाते हैं, तो भी आप उनको एक अच्छे नॉलेज के साथ कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि आप फैमिली मेंबर का हिस्सा है, आप इस टीम का हिस्सा है, और ये टीम आपको सक्षम बनाएगी। बस बशर्ते इतनी है कि आप सपना देखना चाहते हैं और सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो कुछ भी देरी नहीं हुई है। आज जो भी उम्र हो आपकी, 55 साल हो, 50 साल हो, या 35 साल हो, कुछ भी उम्र नो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं बनती है। बस आपका जज्बा, आपको सफल होने और काम करने की आपकी धधक, जो ललक है, वो जगाने की जरूरत है। तो सबसे पहली उसमें पड़ाव है, वो है सपने देखना। शुरुआत सपने से होती है, व्यवसाय क्या करेंगे वो बात की बात है, आप बनना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हमने आज आज से सपना देखना शुरू करेंगे कि मेरे पास एक ड्राइवर है, वो आगे गाड़ी चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूं, और होंडा सिटी या जो भी आपके सपने की कार है उस बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, वो सोचना शुरू कीजिए, अवसर सामने से आएंगे, भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपके सपने पे आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक वो कैसे पूरा होगा? ये एक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या कहता है कि हमेशा जो आप सोचते हैं उस प्रकार के वेव्स बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल के वेव्स ही बाहर आने के होते हैं, आपके दिमाग के भी वेव्स बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं।
और ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुका है। ठीक है, उसके कई उदाहरण हैं, वो उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन जो वेव्स बाहर जाते हैं, उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने जल्दी अवसर मिलेंगे, आपके कितने जल्दी सपने पूरे होंगे। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके वेव्स की तीव्रता कितनी ज्यादा है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा है, आप अपने ही खुद के विचारों पर कितना भरोसा करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ही अपने सपनों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किसी भी तरह से वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिसको वो सपने देख रहा है वही व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। यानी आज के पहले दिन की शुरुआत यही है कि आज हमें समृद्ध होना है, सुखी होना है, सफल होना है, एक अच्छे लीडर बनना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक स्टेज के ऊपर आप खड़े हैं और 100 लोगों को समझा रहे हैं। 100 लोगों को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं इसके बारे में अभी नहीं सोचना है। सिर्फ आप एक, आपके हाथ में माइक है और माइक लेके आप अपने नेटवर्क के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में 100 लोगों को समझा रहे हैं। ये सपना देखिए, ये सपना देखिए कि आप फॉरेन टूर कर रहे हैं, ये सपना देख सकते हैं। तो सपनों की कोई सीमा नहीं है, बस लेकिन जो भी देखें उसमें पूरा भरोसा करें और शुरू करें कि वो मैं कर सकता हूं। मेरी उम्र कोई भी हो, कुछ भी हो, अवसर सामने से आएंगे। अवसरों के बारे में ना सोचिए कि कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं। आपको कई लोगों, महान व्यक्तियों को आप जब इनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो खुद कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे हो जाऊंगा। खुद सहारा शास्त्री बोले थे अपनी मीटिंग में कि भैया हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। ये उनकी बात नहीं है, हर किसी बिजनेसमैन की बात है। लेकिन वो सपना देखते हैं जरूर है, उनकी एक खासियत होती है और वो अपने सपने पे भरोसा करते हैं। चाहे किसी भी स्थितियां परिस्थितियां सामने हो, उनको ऐसा लगे अब तो सब खत्म हो रहा है, लेकिन उनको नहीं लगता। उनके साथ जो इंप्लॉयज होते हैं उनको लगता है कि सर ये अब नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं हो सकता है, आप कुछ भी सोचो। ऐसा एक उदाहरण बहुत सुंदर है धीरूभाई अंबानी के बारे में। जब वो जामनगर जा रहे थे, उन्होंने अपनी एक बात में लिखा है, तो मैंने पढ़ा भी था कि वो जामनगर जा रहे थे, तब राजकोट से जामनगर के बीच में उस समय रास्ते ठीक नहीं थे और तूफान, क्योंकि दरिया पास में आता है तो तूफान भी आते रहते हैं। तो उस समय बवंडर आया, तो बवंडर इतना तेज था कि ड्राइवर ने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भी गाड़ी जारी रखो। तो उसने कहा कि सर इतना तूफान है, बवंडर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा गाड़ी जारी रखो, हम समय पे पहुंचना है, मेरी बोर्ड मीटिंग है, वहां पे लोग पहुंच गए हैं, आप जारी रखो। बोले सर थोड़ी देर रुक जाते हैं। नहीं, बोले जारी रखो, ये बवंडर थोड़ी दूर तक का ही है, बाद में आगे एकदम क्लीन होगा, वातावरण एकदम क्लीन होगा। आप नहीं मानेंगे, अगर वो व्यक्ति लीडर नहीं होता तो वो ड्राइवर की बात मान लेता। लेकिन वो लीडर था, वो जानता था कि हमें चलना है। समस्या आई है, कोई बात नहीं, समस्या ज्यादा दूर तक नहीं होगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो वो व्यक्ति आज सफल हुआ पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर से कुछ ज्यादा देखता है, अपनी टीम से कुछ ज्यादा देखता है, वही लीडर होता है। जो औरों को नहीं देखता है वो देख सकता है। आज आप नहीं देख पा रहे होंगे कि 100 आदमियों की एक सशक्त टीम बन जाएगी, लेकिन आज अजीत जी देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 100 सक्षम व्यक्तियों की टीम बन जाएगी। अब वो टीम का हिस्सा आप होंगे नहीं होंगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 100 आदमी बनेंगे जरूर, ये तय है। और उसकी क्रिया प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि इस मन से जो मिलेगा वो कुछ अलग ही मिलेगा। क्योंकि हर जगह पे प्रोडक्ट की बात होती है, यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं होगी। यहाँ एक व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण की बात होगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात होगी और आप कर सकते हैं ये बात होगी। बाकी प्रोडक्ट के बारे में तो आप बार बार जितना रिपीट करते जाएंगे उतना, आजकल हमारे सारी योजनाएं हमारे मुंह पे हो गई थी, तो उसी प्रकार से प्रोडक्ट तो मुंह पे हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो व्यक्ति लीडर कैसे बने। और लीडर आज हम बने हुए थे, ठीक है, सरकमटेंसेस से बने, जो आज हम वापिस एक से शुरुआत करनी पड़ी है, 0 से 1 से शुरुआत करनी पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ये अनुभव हमारे काम आएंगे। क्योंकि कई सफल व्यक्तियों ने ये कहा है ना कि भैया अगर धन चला गया कुछ भी नहीं गया, लेकिन मेरा मनोबल चला गया तो सब कुछ चला गया। और यही बात है, हमारे पास मनोबल है तो हम 0 से शुरुआत करेंगे और आगे बहुत अच्छा काम होगा, पूरा विश्वास है। बस ये है कि इस रेगुलर मीटिंग में जुड़ते रहें। जो आदरणीय कुंज बिहारी जायसवाल जी ने कुछ अनुशासन की बात की है, कैमरा ऑन रहना चाहिए। कितने लोग आज पेन और नोट्स लेके बैठे थे, कुछ लोग हम देख रहे हैं कि सोते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये अनुशासन में और चला जाएगा
कि सोते हुए मीटिंग जो अटेंड कर रहा होगा, उस व्यक्ति को भी हम वेटिंग में डालेंगे। क्योंकि ये मीटिंग में आपके लिए की जा रही है। कोई रेडियो कमेंट्री नहीं है, कोई गीतमाला का, कोई शिवा का गीतमाला है नहीं कि सोते-सोते सुनना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसीलिए साथियों, अगर लीडर बनना है तो लीडर के गुण विकसित करने पड़ेंगे। और एक लीडर हमेशा जो दूसरे नहीं देखते हैं, वो देख सकता है। उसी को लीडर कहा जाता है। तो आने वाले समय में अगली मीटिंग में चर्चा होंगी कैश फ्लो क्वाड्रेंट को लेके, और इस बुक को लेके हम थोड़ी चर्चा और करेंगे, जिससे कि हम सभी साथी कुछ पैसे का निवेश और पैसा पैसा कैसे कमाया जाता है उस संबंधित बातें होंगी। क्योंकि आपकी आय और व्यय, ये मध्यम वर्गीय का समस्या होती है कि आय कितना आना है और खर्चा कितना होना है। जबकि एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा क्या देखता है कि अपनी आय को बैलेंस शीट से आय को बढ़ाता है। बैलेंस शीट यानी कि उसने जो निवेश किया है, संपत्तियां हैं, उस संपत्तियों से आय को निर्माण करता है। और ऐसा मैंने उदाहरण बताया आपको, ऐसे कई अपनी ही संस्था में ऐसे लोग थे जिन्होंने आय से माध्यम से जो निवेश किया और निवेश से अब वो आय बना रहे हैं, यानी कि वो बैलेंस शीट से इनकम पैदा कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट से इनकम पैदा करना एक अच्छे सफल व्यक्ति का गुण होता है। और आज हम सभी लोग इस कदम पर आगे बढ़ें, और सभी साथियों से निवेदन है कि मीटिंग अनुशासन तरीके से ही जुड़े और अनुशासित तरीके से ही बैठें, और जरूर इस मीटिंग का पूरा लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किंग बिहारी जायसवाल जी का और आदरणीय अजीत जी का, जिन्होंने इन बातों को मुझे रखने का मौका दिया। और मैं चाहूंगा कि आगे जी आदरणीय कुंज जी बिहारी आदर जायसवाल जी जी मीटिंग का संचालन करें। जी धन्यवाद। जी सर, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपकी जो बातें हैं सर, इतनी सरलता से आप रखते हैं। आपको जितना समय तक सुने कम समय पड़ जाता है, लगता है सब सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, ऐसा लगता है। इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि आप वास्तविक में विदुर हैं तो विदुर ही रहेंगे। जी, मैं आगे के लिए रखता हूँ सर। अभी मैंने इसके लिए बता दूं सर, अनुशासन के लिए आदरणीय अजीत जी, आपको भी बताना चाहूंगा, मैंने ग्रुप में फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके डाला है। आप सभी साथी अपना फोटो जरूर देख लीजिए, आप कैसे जुड़ते हैं, किस प्रकार से जुड़ते हैं। एक बालक को सिखाना पड़ता है, लेकिन आपको वीडियो ऑन करके मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। जब आप रात में सो तो जरूर देखिए अपना फोटो कि मैं किस तरीके से जुड़ता हूँ और कैसे जुड़ता हूँ। जैसे भी आदरणीय दिलीप भाई जी ने कहा कि सोते वक्त कोई सुनता है, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। सर, ये दूसरी मीटिंग है, मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट करके डाला है कि कितने साथी कंटिन्यू 10 बजे रात तक जुड़े हैं, और आज भी उस चीज को स्क्रीनशॉट करके मैं डालूंगा। उसके बाद आदरणीय अजीत जी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने साथी इस ग्रुप में रहने के लायक हैं या नहीं है। आप जरूर इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक सेठ जी ने हैंड राइज किया था, उसके बाद मैं चाहूंगा आदरणीय अजीत जी अगर फ्री हो गए हो, दीपक सेठ जी के बाद आदरणीय अजीत जी, आपका स्वागत रहेगा, आप भी अपनी बात रखेंगे। जी, और मैं थोड़ा भोजन कर रहा हूँ, आदरणीय दिलीप भाई रावल जी आप थोड़ा देख लीजिएगा। जी 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 धन्यवाद सर। जी आदरणीय दीपक जी, स्वागत है महोदय। जय जय भोलेनाथ जी सर। जय जय भोलेनाथ सर, जी। आपने आपने जो 2 बुक की बात की, मैं थोड़ा सा ये उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा, थोड़ा सामने रखते तो अच्छा रहता। जी, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों बुकों का स्क्रीनशॉट सबके लिए डाल जी जी दूंगा। जी जी, मतलब जी जी, परमानेंट धन्यवाद रहेगा सबके धन्यवाद लिए, क्योंकि मीटिंग खत्म होते ही वो चला जाएगा। ठीक जी ठीक ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक। जी, आदरणीय अजीत जी अगर कंफर्ट हो तो जरूर आए। शायद जी, मैं सफर में हूँ सर। कुंज बिहारी जी जी जायसवाल सर, अर्जुन जी। रिकॉर्डिंग बंद। जी सर, एक मिनट। वो जी सर, आप कर दे रहे हो। सफर में हूँ।